हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद सीमा। जैसा कि हम एसिड बेस और साल्ट वाले चैप्टर कर रहे थे, उसमें हमने एसिड के बारे में और बेस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आज हम उसी सीरीज़ में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की, एसिड की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कि वो कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कैसे वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, और जब किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हाउ एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, कि एसिड है वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल, हमें पता है कि रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड विच इज़ इवोल्व एज हाइड्रोजन गैस एंड मेटल साल्ट आर फॉर्म्ड। जब भी किसी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, मेटल साल्ट बनाता है, और प्लस में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करवाता है। ठीक है, इनकी जब भी किसी मेटल की हम एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो मेटल साल्ट बनाता है, और साथ में उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस है वो इवोल्व होती है। ठीक है, इसी में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जब हम जिंक मेटल की किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो Zn क्या करता है, जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। देखो जैसे कि हमने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर देखा था, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस को डिस्प्लेस कर देती है। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल्स आती हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर, वो सारी की सारी क्या होती हैं, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होती हैं, वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है। ठीक है, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, जिंक सल्फेट, और साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस है वही बोल रहेगी। ठीक है, सेम एज मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की जब हम HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो वो क्या बनाता है, MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस से बोल्ड होती है। सेम एज जब हम आयरन की Fe की किसके साथ, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, FeSO4 बनता है। ठीक है, तो दोज मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये मैंने आपको बता भी दिया है कि जो मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगी, कम्स बिफोर हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, वो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर हाइड्रोजन से पहले आएंगी, एंड कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस, देखो इसमें एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी मैं इसमें लिख नहीं सकती, लंबी हो जाएगी, वो NCERT में आपके गिवन है कि हम कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन, और हाइड्रोजन गैस को हम कैसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, कि हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस हो रही है जब हम मेटल की रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड के साथ। तो इसमें एक्टिविटी में हमारा क्या लिया गया है, एक्टिविटी में हमने लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमने क्या किया है, लगभग 5 ml डाइल्यूट H2SO4 लिया है। एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो क्या क्या किया, उसके अंदर हमने कुछ जिंक के टुकड़े ऐड किए। ठीक है, जिंक के टुकड़े ऐड करने के बाद जैसे ही वो जिंक है वो किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो थोड़ी देर में उसके अंदर क्या होता है, एक तो साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि जिंक, इसके अंदर जिंक सल्फेट बन जाता है। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है, तो उस हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट ट्यूब से किसके अंदर एक डिलीवरी टेस्ट ट्यूब से सोप सॉल्यूशन के अंदर दिखाया गया है हमारी NCERT में, उसको हम एक सोप सॉल्यूशन के अंदर से जब गुजारते हैं तो वो सोप वो बबल्स की फॉर्म में है वो बन जाते हैं। जैसे ही हम उन बबल्स के नज़दीक नियर कोई भी जलती हुई कैंडल, लाइटनिंग कैंडल्स है वो लेके आएंगे, तो वो एक साउंड, पॉप साउंड के साथ क्या करेगा, ब्रस्ट होगा। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि इसके अंदर से क्या होती है, हाइड्रोजन गैस है वो इवोल्व होती है। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी में गिवन है। ठीक है, कि हाइड्रोजन गैस को हम कैसे टेस्ट करें। उसके बाद है सेकंड हमारा रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, कि मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट होती है। ठीक है, एसिड है वो मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, जब एसिड है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। देखो इन चीज़ों को, इन सभी रिएक्शंस को अगर हम कंपेयर करके चलेंगे ना, तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता चलेगी। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेटल ऑक्साइड है वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक है,
तो बेसिक नेचर का कैसा होगा, जैसे कि हमें पता है कि कोई भी एसिड है, वैसे तो ये रिएक्शन आगे आएगी, लेकिन ये हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, हम हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी कर चुके हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब हम किसी एसिड को किसी बेस के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या देता है, साल्ट और वाटर देता है। तो वही एसिड हमारे पास है, हम मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करवा रहे हैं और वो भी हमें सिमिलर क्या दे रहा है, साल्ट और वाटर दे रहा है। इट मीन्स जो हमारा मेटालिक ऑक्साइड होगा उसका नेचर भी कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा, ठीक है, तभी वो हमें क्या देगा, साल्ट और वाटर देगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या है, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, एसिड है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, साल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम किसके साथ, एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, CaCl2 की फॉर्मेशन हो जाती है और साथ में क्या होता है, वाटर है वो बनता है, ठीक है। सेम एज मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब हम H2SO4 के साथ एसिड के साथ अगेन रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसमें भी हम इसको भी हम एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं, ये एक्टिविटीज़ आपकी गिवन है कि कैसे होगा, क्या इवोल्व होगा, ठीक है, इन सब के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट हम बात करें रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ है वो कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, क्या देता है। तो देखो, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, एसिड है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है जब, या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट के साथ भी और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसके अंदर एक तो मेटल साल्ट की फॉर्मेशन होगी प्लस वाटर और प्लस CO2 की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन, मैंने सबकी जनरल रिएक्शन है वो डाल रखी है, अगर आप जनरल रिएक्शन याद कर लेते हो तो आपको जो इसके एग्जाम्पल हैं वो इजीली लर्न हो जाते हैं, इससे हमें ये पता चल जाता है कि जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसके हम किससे, एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसके अंदर हमारा क्या बनता है, साल्ट बनता है, CO2 बनता है और साथ में क्या बनता है हमारा H2O यानी कि वाटर की फॉर्मेशन होती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मेटल कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट की हमने किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है, तो उसने क्या बनाया, CaCl2 यानी कि साल्ट बनाया, साथ में इसमें क्या होगा, H2O वाटर की फॉर्मेशन हुई है और प्लस में CO2 गैस है वो इवोल्व हुई है, ठीक है, CO2 गैस की फॉर्मेशन, ठीक है। सेम एज हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाएंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम किसकी, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो सेम एज ये भी क्या करेगा, Na2SO4 यानी कि साल्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन कर रहा है, प्लस में H2O वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है और साथ में क्या हो रहा है, CO2 गैस है वो इवोल्व हो रही है, ठीक है। अब इसके लिए भी हमारी उसके अंदर एक एक्टिविटीज़ दी गई हैं, वो एक्टिविटीज़ अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, नहीं तो आप उसको कर सकते हो। सेम इसके अंदर वही चीज़ें हैं कि कैसे इवोल्यूशन होगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी, ठीक है, कि कौन सी गैस इवोल्व होगी और उसको हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, अगर हम एसिड की किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, ये दोनों केसेस में सिमिलर रहेगी, सेम एज बेस के केस में। ये हम पीछे कर चुके हैं, हमारी प्रीवियस क्लासेस में या छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी एसिड की किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमें क्या देता है, साल्ट और वाटर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एसिड है वो बेस के इफेक्ट को ख़त्म करता है, बेस है वो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करता है, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, दोनों मिलकर साल्ट और प्लस में वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल की बात करें, हम एग्जांपल में आ जाता है हमारा HCl, एसिड ले लिया हमने, ठीक है, इसकी हमने किसके साथ, बेस के साथ रिएक्शन करवाई यानी कि NaOH के साथ रिएक्शन करवाई, तो यह क्या करेगा, इसके अंदर NaCl यानी कि साल्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, और साथ में क्या होगा, वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सेम है, जिसमें हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कार्बोनिक एसिड की, अगर हम किसके साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी कि एसिड के साथ की बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, साल्ट बनता है। जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा पोटाशियम कार्बोनेट बन रहा है, ठीक है, ये क्या है, साल्ट है हमारा, ठीक है, और साथ में क्या हो रही है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये आज जो हमारी वीडियो में था, ये हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मेन है, ये आपको
रिवाइज़ करके चलनी है, लर्न होनी चाहिए आपको, इसके एग्जांपल लर्न होने चाहिए, आपको इनकी जनरल रिएक्शन है वो लर्न होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने किया कि एसिड है वो पहले मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो हमने पढ़ा था कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, मेटल साल्ट और हाइड्रोजन बनाती है। रिएक्शन अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके भी वो क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक नेचर की है, ठीक है। साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन और एसिड हमारे पास है तो इसका नेचर कैसा होगा, बेस हो, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर क्या करते हैं, साल्ट और वाटर। सेम एज रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट किया हमने, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किया, तो इनमें भी मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर CO2 की फॉर्मेशन होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कि जब भी हम किसी मेटल कार्बोनेट की या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट सब में बनेगा। कोई भी रिएक्शन हो, या तो हम एसिड की मेटल के साथ या मेटल ऑक्साइड के साथ, साल्ट की फॉर्मेशन सब के अंदर होगी, ठीक है। लेकिन और क्या बन रहा है एडिशन में, वो हमें ध्यान रखना है कि वाटर भी बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, CO2 भी बन रहा है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी हमारी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।